हेलो। कैसे हैं प्यारे बच्चों। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक ऐसा कंसेप्ट लेकर आए हैं जहां से हम अपने सेंटेंस की शुरुआत करेंगे और बहुत बेहतर तरीके से करेंगे। वन बाय वन चीज़ों को समझेंगे और आप भी अपना एक डायरी और पेन लेकर बैठें, सारी चीज़ों को नोट करें जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आज हम सेंटेंसेस की शुरुआत करेंगे, तो सेंटेंस को समझते हैं। सबसे पहले आज हम लेकर चलेंगे बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है बच्चों सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल मतलब जो अब चल रहा है। सामान्य वर्तमान काल ऐसा जैसा कि मैं यहाँ समझाने जा रहा हूँ। उपयोग सबसे पहले समझते हैं बच्चों कि इसका प्रयोग कब करते हैं। अभी तक हम ये नहीं समझ पाते कि कब करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि कब इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग बच्चों अगर हम देखें तो डेली रूटीन में, मतलब जो कार्य रोज होते हैं उन कार्यों में। साथ हैबिट, जो आदत बन जाती है हमारी, वो किस प्रकार की आदत हो सकती है, वो किस प्रकार का डेली रूटीन हो सकता है। तो आइए समझते हैं। कुछ सेंटेंस मैंने यहाँ दिए हैं। उससे पहले कि मैं आपको सेंटेंस को समझाऊं, उससे पहले थोड़ी सी एक बेसिक जानकारी जरूर दूंगा कि आपको चीज समझ में आ जाए कि इसका उपयोग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा बच्चों, आई गो टू स्कूल डेली। मैं रोज स्कूल जाता हूं। इसका मतलब यह है कि मेरी आदत है। मेरी आदत है तो मैं रोज स्कूल जाता हूं। तो इस तरीके के सेंटेंस में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। दूसरी तरफ देखते हैं बच्चों यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ जो सार्वभौमिक सत्य चीजें होती हैं। जैसे कुछ सार्वभौमिक सत्य चीजें एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। द सन रेजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है। इसे हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते, नकार नहीं सकते, सूर्य पूरब में ही निकलता है। इसी प्रकार द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में छिपता है। तो हम उसे भी निग्लेक्ट नहीं कर सकते। इसके साथ साथ बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, जैसे डॉग्स बार्क्स एट द स्ट्रेंजर्स, कुत्ते अजनबी व्यक्ति पर भौंकते ही हैं। तो ये भी, इस बात को भी हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते। तीसरी चीज हम देखेंगे कि परमानेंट सिचुएशन, ऐसी अवस्थाएं जो परमानेंट बनी हुई हैं, वो देखते हैं क्या हो सकती हैं। जैसे ही लिव्स इन दिल्ली, वो दिल्ली में रहता है तो परमानेंट ही रहता है। ऐसा तो नहीं है कि अभी गया है कुछ दिनों के लिए फिर आ जाएगा। जो चीज परमानेंट है, परमानेंट सिचुएशन के रूप में चीज दिख रही है, उस कंडीशन में हम क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। साथ में देखेंगे बच्चों कि चौथी चीज जो मैंने लिखी है यहाँ पर, वो फीलिंग और इमोशन हो सकते हैं। वो फीलिंग और इमोशन हो सकते हैं जिन चीजों में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे आई लाइक मैंगो, मैं मैंगो पसंद करता हूं। सी लव्स हर पेरेंट्स, वो अपने माता पिता से प्रेम करती है। इसका मतलब अपने माता पिता से उसकी फीलिंग्स और इमोशन जुड़े हुए हैं, इसलिए प्रेम करती है। आई लाइक मैंगो, मैं मैंगो पसंद करता हूं। तो बच्चों मुझे उम्मीद है यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कहां करते हैं, किन अवस्थाओं में करते हैं। ऐसे कार्य जो डेली रूटीन में होते हैं उन कार्यों में करते हैं। साथ साथ में यूनिवर्सल ट्रूथ, जो सार्वभौमिक सत्य चीजें होती हैं उनमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। चौथी चीज वो है परमानेंट सिचुएशन, जैसे आप जहां भी रहते हो, किसी गांव में रहते हो, किसी शहर में रहते हो, किसी कस्बे में रहते हो, जहां पर भी रहते हो, उस कंडीशन में आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। साथ में फीलिंग और इमोशन जहां जुड़ जाते हैं, वहां पर भी हम क्या यूज करते हैं बच्चों? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो आइए बच्चों समझते हैं आगे सेंटेंस को। अफर्मेटिव सेंटेंस, तो सबसे पहले चीजों को समझते हुए चलेंगे। नंबर एक पर समझते हैं बच्चों अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव की हिंदी होती है सकारात्मक वाक्य। यहां तक मुझे पता है कि आप लोगों को पता होगा कि अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है। सकारात्मक वाक्य, ऐसे वाक्य जो सकारात्मक सामान्य स्टेटमेंट दिया होता है। पहचान, रिकॉग्निशन, मतलब पहचान या रिकॉग्निशन, इस प्रकार के वाक्य की जो पहचान होती है वो क्या होती है। वैसे तो ये कोई मायने नहीं रखता, लेकिन फिर भी एक समझाने के तौर पर, ये चीजों को पहचानने के तौर पर जरूर लिखी जाती हैं कि हाँ भाई इसकी कोई पहचान तो होगी कि किस तरीके से इस वाक्य को पहचाने। तो आइए इस वाक्य को पहचानने के तरीके इस पहचान के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर दे रखा है पहचान, रिकॉग्निशन,
जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं आदि शब्द आते हैं वही प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। मतलब जिन वाक्यों के अंत में या तो ता मिलेगा या ती मिलेगी या ते मिलेंगे, आदि शब्द इस तरीके के मिलेंगे, तो समझ जाइए वो कौन से वाक्य होंगे बच्चों, वो होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के। वो कौन से वाक्य होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट के। अब आगे देखते हैं बच्चों इसका रूल। रूल क्या है, मतलब जब किसी सेंटेंस को बनाओगे तो उसका अपना एक स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि किसी भी चीज को जब बनाने चलते हैं तो कोई ना कोई नियम और तरीके तो होंगे नहीं। आप बिल्डिंग बनाइए तो बिल्डिंग बनाने के लिए पहले बेस की जरूरत पड़ेगी, बेस से धीरे धीरे सब पूरा बिल्डिंग तैयार होती है। इसी प्रकार एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाने के लिए, एक सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में बनाने के लिए पहले सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, फिर वर्ब की जरूरत पड़ती है, फिर ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर इसका रूल ये कहता है कि पहले आप सब्जेक्ट लेकर आइए, यानी कि काम करने वाले को लेकर आइए जिसे कर्ता बोलते हैं। दूसरी बात वर्ब लेकर आइए जो वर्ब होती हैं, और उसमें भी फर्स्ट फॉर्म में, फर्स्ट वर्ब में आपको एस या ईएस लगाना होगा, एस या ईएस लगाना होगा। ये अलग बात है कि एस कहां पर लगाना और ईएस कहां पर लगाना। जिस वाक्य के अंत में केवल केवल और केवल एस नहीं है तो वहां ई एस लगा देंगे, जहां पर ऑलरेडी ई है तो वहां पर ई एस खाली एस लगा देंगे और लास्ट में लिख देंगे ऑब्जेक्ट। तो यहां तक बात समझ में आई होगी बच्चों। आगे देखेंगे नोट। नोट में ये दे रखा है कि अगर कहीं ही आ रहा है, सी आ रहा है, इट आ रहा है तथा सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब होता है बच्चों किसी का नाम, और यदि नाम है तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, के साथ वर्ब में एस या एस का प्रयोग करते हैं। अगर आपको कहीं दिखाई दे जाए ये वाले प्रोनाउन कौन से, ही, सी, इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब किसी का नाम, जैसे कोई टॉम हो सकता है, राम हो सकता है, तो उसके साथ वर्ब में एस या एस जोड़ देना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। साथ में पढ़ते हैं बच्चों, अगर आई, बी, यू, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं। ये कंडीशन है और ये शर्त भी है। तो मुझे उम्मीद है यहां तक बात समझ में आई होगी कि कहीं जब किसी सेंटेंस को बनाते हैं तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं, उसके बाद वर्ब लेते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट लेते हैं। यही सेंटेंस होता भी है। सब्जेक्ट और वर्ब के साथ सेंटेंस बन सकता है और ये जरूरी नहीं है कि किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट हो या ना हो। अगर ऑब्जेक्ट है तब भी चलेगा, नहीं है तब भी चलेगा, लेकिन बिना वर्ब के कोई भी सब्जेक्ट नहीं, कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता। तो आइए बच्चों अब हम एक एक एग्जाम्पल को देखेंगे और चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है मैं क्रिकेट खेलता हूं। कितना आसान मैंने एग्जाम्पल लिया यहाँ पर कि मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट। तो मैं क्या था, मैंने बताया था आपको कि आई और वी के साथ, यू के साथ आप एस या एस नहीं लगाएंगे वर्ब में, तो मैंने यहाँ नहीं लगाया, इसी प्रकार आप भी नहीं लगाएंगे। तो बात समझ में आ गई होगी। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट, वेरी गुड। वह किताब पढ़ती है, शी रीड्स अ बुक। देखो बच्चों वह आ गया, तो ही सी इट के साथ मैंने बताया था कि वर्ब में आपको एस या एस बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ पर एस बढ़ा हुआ है ऑलरेडी। ही रीड्स, सॉरी सी रीड्स अ बुक, वह किताब पढ़ती है। कुत्ता जोर से भौंकता है, द डॉग बार्क्स लाउडली। तो कुत्ता सिंगुलर है, एक वचन है, तो उसके साथ भी आपको एस या एस लगाना पड़ा। बच्चा रात में रोता है, द बेबी क्राइज। यह बच्चा सिंगुलर है बच्चों, तो इसलिए बेबी क्राइज एट नाइट, बच्चा रात में रोता है, यह रात को रोता है। यहाँ तक एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे, जहां तक मुझे उम्मीद है। प्यारे छात्रों, अगर आपको ये चीजें पसंद आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी कर दिया करो। नेगेटिव सेंटेंस दूसरा होता है बच्चों नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव का मतलब क्या है, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वो होते हैं जिसमें नॉट, आपका नॉट जो एडवर्ब है वो आ जाए। नॉट, नॉट शब्द आना ही नेगेटिव कहलाता है। तो आइए बच्चों नेगेटिव का देखते हैं कि इसका रूल क्या कहता है। रूल ये कहता है कि सब्जेक्ट प्लस डू नॉट लगाएंगे आप या डज नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों, डू नॉट लगाएंगे या डज नॉट लगाएंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें एस या एस लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऑलरेडी इसमें डज जो है वो इसमें ई एस आ गया है, तो अलग से आपको इसके वर्ब में एस या एस लगाने की जरूरत नहीं है। वो जो ई एस था वो यहाँ पर आ गया इस डज में, तो अब आपको अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। तो आइए बच्चों, अगर कहीं ही आ जाए, सी आ जाए, इट आ जाए तथा सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब किसी का नाम के साथ आप डज नॉट लगाएंगे। और यदि आई वी यू दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल का मतलब होता है एक से अधिक, अगर आ जाए तो वहां पर आप डू नॉट का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आ गई होगी यहां तक। यानी कि ही सी इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप क्या लगाएंगे? डज नॉट। और आई बी यू दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे बच्चों? डू नॉट। तो यहां तक मुझे उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। आइए बच्चों आगे चलते हैं और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कि एग्जाम्पल के माध्यम से आप सेंटेंस के समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं देर से नहीं उठता हूं, मैं देर से नहीं उठता हूं, तो सेंटेंस कैसे बनेगा? आई डू नॉट वॉक अप लेट, आई डू नॉट वॉक अप लेट। यहां पहले ही बता दिया है मैंने, अगर आई आ जाए तो आई के साथ आप क्या लगाएंगे? डू नॉट। अगर जैसे दूसरा सेंटेंस है, वह जंक फूड नहीं खाती है, तो सी डज नॉट ईट जंक फूड, सी डज नॉट ईट जंक फूड। तो यहाँ पर सी आ गया तो आपने डज नॉट लगा दिया, यहाँ पर आगे आई आ गया तो आपने क्या लगा दिया? डू नॉट लगा दिया। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार आप भी विभिन्न प्रकार के सेंटेंसों को मन में उठाइए, दिमाग में लेकर आइए, जो नहीं बनते हैं वो भी और जो बनते हैं वो भी। और अगर कहीं आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो कि सर ये वाला सेंटेंस हमसे नहीं बना, आप बनाइए। मैं आपके कमेंट बॉक्स में हर कमेंट को देखता हूँ और पढ़ता हूँ कि किस बच्चे ने क्या लिखकर भेजा है। तो बात समझ में आ गई होगी। चलिए बच्चों, अगला सेंटेंस मैंने लिखा है इसमें, दुकान रात में नहीं खुलती है। द शॉप डज नॉट ओपन एट नाइट, द शॉप डज नॉट ओपन एट नाइट। तो दुकान भी सिंगुलर है, एक वचन है, तो इसके साथ साथ हमने क्या लगा दिया? डज नॉट। डू नॉट नहीं लगा सकते क्योंकि दुकानें ज्यादा नहीं है, दुकान सिंगुलर, एक ही दुकान की बात हो रही है। तो उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। डज नॉट लगा दिया, ओपन एट नाइट। तो नेगेटिव बात समझ में आ गया। हमने समझ लिया अफर्मेटिव और दूसरा समझ लिया नेगेटिव। अफर्मेटिव सिंपल स्टेटमेंट, नेगेटिव नकारात्मक स्टेटमेंट जिसमें नोट लगा होता है। आइए बच्चों अब तीसरा समझते हैं, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या होता है जरा समझने का प्रयास करते हैं। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है बच्चों प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनसे हम सामने वाले से प्रश्न कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे, क्या तुम रोज अखबार पढ़ते हो? ये मैंने जानबूझ के यहाँ पे लिखा है और उसके नीचे मैंने इसका रूल लिखा है, मैंने जानबूझ के लिखा है। यहाँ प्रश्न कैसे करते हो, इस तरीके से तो करते हो ना प्रश्न, क्या तुम रोज अखबार पढ़ते हो सामने वाले से। तो ये ऐसा मान के चलो जैसे आप किसी से प्रश्न पूछ रहे हो, उससे पूछ रहे हो बोले अखबार पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? डू यू रीड न्यूज़पेपर्स डेली? क्या आप रोज अखबार पढ़ते हो? तो सामने वाला आपको जवाब देगा, या तो यस में देगा या नो में देगा। तो आपने एक प्रश्न पूछने का काम कर लिया। तो ये बना इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसीलिए कहते हैं इसको प्रश्नवाचक वाक्य। चलिए बच्चों थोड़ा सा आगे चलते हैं और आगे चीजों को समझते हैं। यहां पर देखिए, अब इसका रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है बच्चों, सबसे पहले आपको डू या डज लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है। डू या डज लेंगे पहले आप, जो आपने नेगेटिव में डू नॉट या डज नॉट थे ना, उन्हीं को खाली सिंपल बिना नोट के लेकर के आना है। डू डज पहले लेकर आना है, उसके बाद सब्जेक्ट लेकर आना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर आनी है, प्लस ऑब्जेक्ट लेकर आना है। और सबसे मेन और खास पहचान बच्चों क्या है? बाद में क्वेश्चन मार्क का निशान भी लगाना है। अगर ये नहीं लगाया ना आपने तो सेंटेंस गलत माना जाएगा। ये एक प्रकार का एरर और गलती है। बात क्लियर हो गई। चलिए, क्या हम स्कूल के नियम मानते हैं? सेंटेंस हमने लिखा, क्या हम स्कूल के नियम मानते हैं? तो आप यहां पर आया बी, तो बी के साथ आप लगाओगे क्या? डू। अब ये वाली चीज जो आप यहां पर देख लेना कि आई और वी के साथ क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं या डज लगाते हैं। तो वो आप ऊपर जो मैंने नेगेटिव में दे रखा है,
अफर्मेटिव में भी दे रखा है। मैंने उचित नहीं समझा कि यहाँ पर भी वो सारी चीजें लिखूं कि डू या डज किसके साथ आएगा, तो आप ऊपर देखिए कि किन सब्जेक्ट के साथ डू आएगा और किन सब्जेक्ट के साथ डज आएगा। तो बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक। क्या हम स्कूल के नियम मानते हैं? डू वी फॉलो स्कूल रूल्स? डू वी फॉलो स्कूल रूल्स? तो आप इस तरीके से इस वाक्य को बनाएंगे। इसी तरीके से आप, जैसे मैं अपनी तरफ से भी एक दो एग्जाम्पल आपको बता देता हूं। जैसे आप कहते हो आप कहाँ रहते हो, तो वैसे तो ये WH फैमिली वाला वर्ड है। आप मैं ये कह लो आप क्या करते हो, तो भी ये भी WH फैमिली वाला वर्ड है। क्या तुम स्कूल जाते हो? डू यू गो टू स्कूल? क्या तुम स्कूल जाते हो? डू यू गो टू स्कूल? तो आप इस तरीके से वाक्य को बनाओगे। अब देखिए चौथे कंसेप्ट में दे रखा है इसमें क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड का मतलब है WH वर्ड, जिसमें व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हाट, वेयर, हाउ, जब ये शब्द आते हैं तो सबसे पहले इंग्लिश बनाने के लिए हमें इनकी जरूरत सबसे पहले आती है। किसी वाक्य में जब ये आ जाए, कौन, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, इंग्लिश में इसी को कहेंगे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, हु, हुज, हुम। तो क्या करना है आपको? सबसे पहले अंग्रेजी इन्हीं की लेकर आनी है। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने यहाँ पे समझाने का प्रयास किया आपको कि स्कूल कब शुरू होता है। स्कूल शुरू होने का मतलब है स्कूल कब खुल जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो व्हेन डज द स्कूल स्टार्ट? स्कूल कब शुरू हो जाता है, स्कूल कब शुरू हो जाता है या होता है। तो व्हेन डज द स्कूल स्टार्ट, और बाद में क्वेश्चन मार्क। पहले व्हेन ले लिया, उसके बाद में डू या डज में से कोई एक चीज ली, उसके बाद में सब्जेक्ट लिया, उसके बाद वर्ब ले लिया। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है चीजें समझ में आ गई होंगी और मैंने कुछ आपको थोड़ा सा सिखाने का प्रयास किया है और मेरा प्रयास यही रहेगा। इससे पहले की जो वीडियोस हैं जिसको मैंने बताया कि यूज ऑफ दिस एंड दैट, दीज एंड दोज, इसके साथ साथ यूज ऑफ इट का प्रयोग भी सिखाया। तो आप बेसिक से आप अपने स्टडी को स्टार्ट करिए और अपने नोट्स बनाइए। इसी तरीके से इसी क्रम में हम आगे बढ़ते रहेंगे बच्चों। और जहां तक मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, तभी आप लोग देख भी रहे हो। और इसी तरीके से अपनी पढ़ाई को करते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।